श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश के प्रमुख 8 अवतार अध्याय का शेष अंश। छठा अवतार विकट। चिरारब्धि शाही विष्णु जब जलंधर पत्नी वृंदा के समीप पहुंचे, उस समय उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर की उत्पत्ति हुई। उसने दैत्यसुर शुक्राचार्य के यहाँ जाकर उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। दैत्य शुभाकांक्षी शुक्राचार्य ने उसे शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दे दी। असुर ने पुनः अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और फिर तपश्चरणार्थ वन को चला गया। वहां उसने देवादिदेव महादेव को संतुष्ट करने के लिए अन्न जल और फलादि का सर्वथा परित्याग कर उक्त महिमा में पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए तपस्या प्रारंभ की। अत्यंत धीर कामासुर ने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोरतम तप किया। उस तप से प्रसन्न आशुतोष ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। कामासुर हर्षोत्फुल्ल नेत्र प्रसन्न वदन भक्त वत्सल प्रभु के दर्शन कर कृतार्थ हुआ। उसने कर्पूर गौर के चरणों में प्रणिपात कर वर याचना की। प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और ब्रह्मांड का राज्य प्रदान की। मैं बलवान, निर्भय और मृत्युंजयी हूँ। स्वर्गा स्वर्गापव पर्वत दाता करुणा में शिव ने, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्बल और देव दुखद वर की याचना की है, तथापि तुम्हारे कठोर तप से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। शूलपाणी अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्न कामासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्हें शिव दर्शन एवं उनके द्वारा वर प्राप्ति का वृतांत कह सुनाया। महायशस्वी दैत्याचार्य ने संतुष्ट होकर उसका महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ विवाह करा दिया। उक्त मंगल अवसर पर दूर दूर के सभी प्रसिद्ध दैत्यगण एकत्र हुए। उसी समय शुक्राचार्य ने उसे दैत्य राज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। समस्त दैत्यों ने उसके अधीन रहना स्वीकार किया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर रतिद नामक नगर में अपनी राजधानी बनवाई। उसके रावण, शंभर, महिष, बलि और दुर्मुद ये 5 शूर प्रधान थे। कामासुर इन प्रचंड दैत्यों के साथ सुशोभित होने लगा। महाअसुर ने अपने प्रधान दैत्यों के साथ विचार विमर्श कर पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उसके तीक्ष्णतम अमोघ शरों से धरती के प्राणी व्याकुल होकर उसके वश में हो गए। फिर वह स्वर्ग पर दौड़ा। उसके शस्त्रों के सम्मुख देवता भी नहीं टिक सके, सभी उसके अधीन हो गए। वर प्राप्त कामासुर ने कुछ ही समय में त्रिलोक्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अपने समस्त धर्म कर्मों को नष्ट कर दिया। छल कपट और झूठ सर्वत्र व्याप्त हो गए। स्वाहा स्वधा और वष्टकार लुप्त हो गए। वर्णाश्रम धर्म मिटने सा लगा और देवता, मुनि और धर्म परायण जन अतिशय कष्ट पाने लगे। विपत्ति से त्राण पाने के लिए समस्त देवता एकत्र हुए। उसी समय वहां योगी राज मुदगल ऋषि पधारे। देवताओं ने अर्घ्यपाद आदि से उनकी आदर पूर्वक पूजा की। भगवान शंकर ने पूछा, हमें स्थान भ्रष्ट करने वाले कामासुर के विनाश का मार्ग बताइए। मुनिवर मुदगल ने कहा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर तप करें। वहां आप लोगों के तप से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान गणेश प्रकट होंगे।
और आपके संकटों का निवारण करेंगे। शिवादि देवता पावनतम मयूरेश क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा एवं विधि पूर्वक गणेश की पूजा की। तदंतर वे एकाक्षरी विधान से गणेश की उपासना और गदगद कंठ तथा अश्रुपूरित नेत्रों से उनका स्तुवन करने लगे। भक्त वत्सल मयूर वाहन गणेश ने प्रकट होकर कहा, देवताओं, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभो, दैत्यराज कामासुर की करतूता क्रूरता से हम सभी देवता स्थान भ्रष्ट हैं और मुनिगण कर्म रहित हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें। मैं कामासुर का वध कर समस्त देवताओं और मुनियों को निरापद करूंगा। मयूरेश ने कहा, आकाशवाणी से यह घोषणा सुनकर कामासुर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद विचार विमर्श कर उसके वीर असुरों ने देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। देवता और मुनि परम प्रभु मयूरेश को पुकारने लगे। पाश अंकुशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन प्रकट हुए। उन्होंने भयानक गर्जना की। शिवादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। मैं कामासुर को नष्ट करूंगा, मयूर वाहन ने कहा, और देव सैनिकों के साथ रहकर युद्धार्थ प्रस्तुत हो गए। अपने प्रबलतम सैनिकों के साथ कामासुर भी पहुंचा। संग्राम छिड़ा। देवताओं के प्रबल प्रहार से दैत्यगण व्याकुल हो गए। वे भय से यत्र तत्र भागने लगे। उस भीषण युद्ध में कामासुर के दो प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आया। उसने प्रभु से कहा, मूर्ख, मैंने त्रिलोक्य को वश में कर लिया है। तेरे वीर देवगण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो यहाँ से भाग जा। हंसते हुए मयूर वाहन विकट ने उत्तर दिया, असुर, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। मैं सृष्टि स्थिति संहार करता एवं जन्म मृत्यु रहित हूँ। तू मुझे किस प्रकार मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का स्मरण करके मेरे स्वरूप को समझ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण आ जा। तेरा संपूर्ण गर्व खर्व होकर रहेगा और तू निश्चय ही मारा जाएगा। मयूर वाहन की वाणी सुनते ही कामासुर अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी भयानक गदा मयूर वाहन पर फेंकी, किंतु वह गदा प्रभुवर विकट का स्पर्श न कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख दैत्यराज कामासुर सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सचेत होने पर उसने अपने अंग प्रत्यंग में भयानक पीड़ा और अकल्पित अशक्ति का अनुभव किया। कामासुर ने अत्यंत आश्चर्य से अपने मन में सोचा, इस अद्भुत देव ने शस्त्र के बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी, और जब शस्त्र का स्पर्श करेगा तब क्या होगा? युद्ध में तो यह निश्चय ही मुझे मार डालेगा। यह सोच उसने प्रभु विकट से उनके संबंध में अनेक प्रश्न किए। का समाधान होते ही वह दया में मयूर वाहन विकट की शरण में आ गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्थित हुआ। देवता और मुनि प्रसन्न हो गए। सर्वत्र धर्म प्रदान आचरण होने लगा। सातवां, विघ्नराज। एक बार की बात है, विवाह उपरांत हेमगिरी नंदिनी अपनी सखियों के साथ बात करती हुई हंस पड़ी। उसके हास्य से अत्यंत मनोरम पर्वत तुल्य एक महान पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे देखकर अत्यंत चकित शिवप्रिया ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? उक्त पुरुष ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता, मैं अभी अभी आपके हास्य से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। आप आज्ञा प्रदान करें, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। माता पार्वती बोली, मैं अपने प्राणनाथ से मान किए बैठी हूँ। उस मान की स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अतएव मान
परायण तुम्हारा नाम मम ममता होगा। तुम जाकर गणेश का स्मरण करो, उनके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने ममता को गणेश का षड़क्षर वक्रतुंडाय हूम मंत्र प्रदान कर दिया। ममता ने अत्यंत भक्ति पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर वन में तप करने चला गया। वहां उसकी शंबरासुर से भेंट हुई। पार्वती पुत्र मम ने उससे पूछा, आप कौन हैं तथा यहाँ कैसे पधारे हैं? शंबर ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तुम्हें विद्या दान करने आया हूँ। उस विद्या से तुम निस्संदेह सामर्थ्यशाली हो जाओगे। इतना कहकर शंबर ने ममता को नाना प्रकार की आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के अभ्यास से ममता काम रूप हो गया। विविध प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। तब उसने शंबर के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़े अत्यंत विनीत स्वर में कहा, महाभाग ने मुझ पर अद्भुत कृपा की है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं क्या करूँ? शंबर ने ममता को समझाया, अब तुम महान शक्ति की प्राप्ति के लिए विघ्नराज की उपासना करो। उनके प्रसन्न होकर प्रकट होने पर उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज और अमरण अमरण वर के अतिरिक्त अन्य कुछ मत मांगना। वर प्राप्त कर तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शंबर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया और मम वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह केवल वायु पर निर्भर रहकर गजमुख का ध्यान और उनके मंत्र का जप कर रहा था। इस प्रकार उसे तप करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए। उन्होंने ममता से कहा, मैं तुम्हारे कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। परम प्रभु गजानन की वाणी सुनकर ममता के नेत्र खुले और जब उसने विघ्नेश्वर गजवक्त्र का दर्शन किया तो आनंद विभोर हो गया। उसने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। अंत में वर याचना करते हुए उसने कहा, वरदाता प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें। युद्ध में मेरे सम्मुख कभी विघ्न उपस्थित न हो। मैं शंकर आदि के लिए भी सदा अजय रहूं। आप मुझे अमोघ शस्त्रधर करें। विघ्नराज बोले, दैत्येंद्र नायक, तुमने दुस्साध्य वर की याचना की है, किंतु तुम्हारे तप से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। इतना कहकर विघ्नराज अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त ममतासुर ने प्रसन्नता पूर्वक शंबर के घर जाकर उसे प्रणाम किया। विघ्नराज इतना कहकर विघ्नराज अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त ममतासुर ने प्रसन्नता पूर्वक शंबर के घर जाकर उसे प्रणाम किया। ममता के तप एवं वर प्राप्ति का वृतांत सुनकर शंबर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनी का विवाह कर दिया। ममतासुर अपनी प्राण प्रिया के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही समय बाद शंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप पहुंचा। प्रणाम के अनंतर उसने ममतासुर के तप और वर प्राप्ति का वृतांत कह सुनाया। शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। वे समस्त असुरों को सूचित कर स्वयं शंबर के साथ ममतासुर के भवन पहुंचे। ममता ममासुर ने आचार्य चरणों में प्रणाम कर उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। इससे प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने समस्त दैत्यों के सम्मुख मम को दैत्याधीश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने दैत्यराज मम के यहाँ अत्यंत बलवान प्रेत, काल, कलाप, कालजीत और धर्महा
नामक 5 प्रधान भी नियुक्त कर दिए। मम ने उपस्थित दैत्य, दानव और राक्षस राजाओं को प्रत्येक रीति से संतुष्ट किया। उसकी सेवा से प्रसन्न सभी असुर अपने अपने राज्य में लौटे। ममासुर अपनी चिंता नाशक निर्मम पुरी में सुखपूर्वक निवास कर रहा था। वहां उसकी सहधर्मिणी मोहिनी ने धर्म और अधर्म नामक 2 पुत्र हुए। एक दिन ममासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनके सम्मुख ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। दैत्य गुरु ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, किंतु विघ्नेश्वर का विरोध कभी मत करना। स्मरण रखना, विघ्नराज के अनुग्रह से ही तुम्हें यह शक्ति एवं वैभव की प्राप्ति हुई है। ममासुर ने पर्वतोन्मूलन में समर्थ अपने महावीर्यवान असुरों को युद्धार्थ उद्धत होने का आदेश दिया। उसने अपने वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी सैनिकों के द्वारा पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्रायुद्ध के साथ भयानक संग्राम हुआ। रक्त की सरिता प्रभावित हो चली, किंतु वर प्राप्त असुर के सामने देवगण टिक न सके। स्वर्ग ममासुर के अधीन हो गया। ममासुर ने समर क्षेत्र में विष्णु और शिव पर भी विजय प्राप्त कर ली। संपूर्ण ब्रह्मांड पर उस महासुर का निरंकुश शासन व्याप्त हो गया। देवगण बंदी गृह में पड़े। सर्वत्र अनीति और अनाचार का साम्राज्य छा गया। ममासुर के कारागार में पीड़ित देवता एकत्र होकर अपनी मुक्ति का उपाय सोचने लगे। लक्ष्मीपति विष्णु ने कहा, हम सभी मिलकर विघ्नेश्वर की आराधना करें। उनकी प्रसन्नता से ही असुर विनाश एवं धर्म की स्थापना हो सकेगी। समस्त देवताओं ने मंत्र स्नान कर विघ्नेश्वर की मानसिक पूजा की। फिर वे एकाक्षरी विधान से भक्ति पूर्वक उनका स्मरण करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर भाद्र शुक्ल चतुर्थी के मध्याह्न में शेष वाहन विघ्नराज प्रकट हुए। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्तुति करने के अनंतर कहा, प्रभो, धर्म का ध्वंस करने वाले ममासुर के कारागार में हम सभी देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं। सर्वत्र पाप ताप का साम्राज्य है। आप हम पीड़ितों की रक्षा करें। संतुष्ट गणनाथ देवताओं को अभिष्ट वर प्रदान कर अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर ममासुर चकित, चिंतित और अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसी समय महर्षि नारद ममासुर के सम्मुख पहुंचे। असुर ने उनकी अनेक उपचारों से पूजा की। फिर देव ऋषि ने उससे कहा, मुझे देव देव विघ्नराज ने भेजा है। वे सर्वात्मा, सर्वसमर्थ, धर्म पालक एवं अधर्म के शत्रु हैं। उन्हीं के वर से तुम शक्तिमान हुए हो। अब तुम्हारे उपकर्मों से देवगण बंदी गृह में यातना पा रहे हैं। धर्म लुप्त हो गया है। अतएव विघ्नेश्वर की आज्ञा अतएव विघ्नेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इस अधर्म और अनाचार को समाप्त कर तुरंत मेरी शरण आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे यही परामर्श दिया, पर उस मदोन्मत्त ममासुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। महर्षि नारद ने यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेश से महर्षि नारद से यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेश ने कहा, मैं ममासुर का दर्प दलन करूंगा। ममासुर अपने दोनों पुत्रों एवं अजय वाहिनी के साथ पृथ्वी को कंपित करता हुआ युद्ध के लिए नगर के बाहर निकला। मत और निरंकुश दानव मम की दृष्टता देखकर विघ्नराज कुपित हुए। उन्होंने अपना कमल असुर सैन्य के बीच छोड़ दिया। उक्त पद्म गंध से समस्त असुर सर्वथा अशक्त और मूर्छित हो गए। ममासुर आधे पहर तक मूर्छित रहा। सचेत होने पर उसने अपने समीप कमल देखा तो कांपने लगा।
वह विघ्नराज के चरणों पर गिर पड़ा। फिर उसने भक्ति पूर्वक प्रभु की पूजा की और स्तुति करके उसने क्षमा याचना की। दया में विघ्नराज संतुष्ट हुए। उन्होंने मम को अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा, तुम अपने स्थान पर मेरी आराधना में लगे रहकर निर्भयता पूर्वक निवास करो। अन्य लोगों द्वारा जो अपने धर्म की विधि से रहित कर्म किया गया हो, उसके श्रेष्ठ फल को तुम भोगो। असुर, जहाँ पहले मेरा पूजन अथवा स्मरण न किया गया हो, वहाँ लोगों को ममता से मोहित करके उनके हृदय में विराजमान होकर तुम राज्य करो। जो मेरे भक्त हों, उनकी प्रतिदिन स्नेह भाव से दास की भांति रक्षा करना। जिनका मेरे प्रति भाव या प्रेम न हो, उन्हें ममता से युक्त कर दो। दैत्यराज ने देवादिदेव विघ्नराज के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर शांत भाव से उनका स्मरण करने चला गया। देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हुए। अधर्म के स्थान पर धर्म का राज्य संस्थापित हो गया। 8वां, धूम्र वर्ण। एक बार पितामह ने सहस्त्रांशु को कर्म राज्य के अधिपति के पद पर सविधि अभिषिक्त किया। राज्य पद प्राप्त कर सूर्य देव के मन में अहंकार का उदय हो गया। वे सोचने लगे, कर्म के प्रभाव से पितामह सृष्टि रचना करते हैं, कर्म से ही विष्णु जगत का पालन करते हैं, कर्म के द्वारा ही शिव संहार समर्थ है और कर्मों के ही फलस्वरूप शक्ति जगत की पालिका और पोषिका है। निस्संदेह कर्म जगत कर्माधीन ही है और मैं उन कर्मों का संचालक देवता हूँ। सभी मेरे अधीन हैं। यह सोचते ही उन्हें छींक आ गई और उससे एक महाबलवान महाकाय विशालाक्ष सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर पुरुष विद्वान शुक्राचार्य के समीप पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसका परिचय पूछा। उक्त पुरुष ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं सूर्य देव की छींक से उत्पन्न उनका पुत्र हूँ। मैं धरती पर सर्वथा अनाथ और अनाश्रित हूँ। मैं आपके अधीन रहना चाहता हूँ और आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। उस मनोरम पुरुष के वचन सुन शुक्राचार्य कुछ देर के लिए ध्यानावस्थी ध्यानावस्थित हुए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म सूर्य के अहम भाव से हुआ है, इस कारण तुम्हारा नाम अहम होगा। तुम तपश्चरण के द्वारा शक्ति अर्जित करो। इतना कहकर दैत्य गुरु ने उसे गणेश का षोडक्षार मंत्र दिया। उसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में षोडाक्षरी मंत्र इस प्रकार है, ओम गम गोम गणपते विघ्न विनाशे स्वाहा। ओम गम गोम गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। ओम गम गोम गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। इससे उसे मंत्र जप की विधि भी विस्तार पूर्वक बता दी। अहम वन में जाकर उपवास करता हुआ गणेश के ध्यान के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगा। वह शीतोष्ण वात वर्षादि का कष्ट सहता हुआ दृढ़ निश्चय के साथ तप करता रहा। इस प्रकार कठोर तप करते हुए उसे दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। उसके समक्ष भक्तवत्सल मूषक वाहन त्रिनेत्र गजवक्त्र एक दंत शूर्पकर्ण पाशादि से सुशोभित चतुर्भुज महोदर प्रकट हुए। उन मंगल मूर्ति प्रभु का दर्शन होते ही अहम ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर वह प्रमथेश्वर के चरणों में पुनः प्रणाम कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगा।
स्तवन के अनंतर उसने पुनः दयानिधान गजवक्त्र के चरणों में बार बार प्रणाम किया। उससे संतुष्ट होकर लंबोदर ने कहा, मैं तुम्हारे रूप और स्तवन से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांग लो। अहम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। आप मुझे आरोग्य, विजय, अमोघास्त्र और संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें। माया विकार से मेरी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर गणनाथ अंतर ध्यान हो गए। अहम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु के यहाँ जाकर उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उसके तप एवं वर प्राप्ति का वृतांत सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत मुदित हुए। उन्होंने समस्त असुरों को बुलाकर अहम के तप एवं प्रभाव का वर्णन किया। असुर समुदाय ने प्रतापी अहम के अधीन रहकर उसकी इच्छा का अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। तब शुक्राचार्य ने उसे सविधि दैत्याधीश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय हर्षोत्फुल्ल असुरों ने वागादि के साथ अद्भुत महोत्सव मनाया। विषय प्रिय नामक सुंदर नगर निर्मित हुआ। अहम वहां असुरों के साथ निवास करने लगा। उसे योग्यतम पात्र समझ प्रमादासुर ने अपनी रूप यौवन संपन्ना ममता नाम की पुत्री उसके साथ ब्याह दी। कुछ ही दिन बाद उसे ममता के द्वारा गर्भ और श्रेष्ठ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद एक दिन अहम के ससुर प्रमादासुर ने उससे कहा, तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया है, फिर व्यर्थ क्यों बैठे हो? ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर उपभोग करो। अहम ने अपने पूज्य ससुर की बात अहम को अपने पूज्य ससुर की बात प्रिय लगी। उसने गुरुवर शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पूजा करके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अहम को अपने पूज्य ससुर की बात प्रिय लगी। फिर उसने अपने अत्यंत बलवान और क्रूर सशस्त्र सैनिकों को विजय यात्रा के लिए आज्ञा दी और स्वयं भी वह शस्त्र धारण कर रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रचंड अहंतासुर अपने पुत्र और तथा वीर असुरों के साथ सर्वत्र विजय प्राप्त करने चला। असुरों ने भयानक संहार किया, सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। इस प्रकार मार काट मचाकर उसने सप्त द्वीपवती पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और सर्वत्र उच्चतम पदों पर अपने असुरों को नियुक्त कर दिया। तदंतर उसने पाताल पर आक्रमण किया। अहिंतासुर ने परम प्रतापी अहिंतासुर से भयभीत शेष ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। फिर उस असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वयं विष्णु रणभूमि में उपस्थित हुए, किंतु वर प्राप्त असुर ने अमोघ अस्त्र से उन्हें भी पराजित होना पड़ा। सर्वत्र अहंकारासुर का आधिपत्य हो गया। देवता, ऋषि एवं धर्मात्मा पुरुष पार पर्वतों और वनों में छिपकर कष्ट सहते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। परम स्वतंत्र अहिंतासुर मद और मांस का तो अत्यधिक सेवन करता ही था। वह मनुष्यों, नागों और देवताओं की भी कन्याओं का बलात् अपहरण का निर्लजता पूर्वक उनका शील हरण करता। इस प्रकार अत्यंत पापरत दुष्ट आत्मा अहम को अपने आराध्य विग्रहराज की विस्मृति हो गई। एक दिन अहम की राजसभा में अधर्म धारक उपस्थित हुआ।
उसने दैत्यराज का अभिवादन कर निवेदन किया, राजन, आपका राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर स्थापित हो गया है, किंतु अमरगढ़ पहाड़ों गुफाओं और वनों में छिपकर हमारे समूलोन्मूलन का निरंतर उद्योग कर रहे हैं। तनिक सा छिद्र पाते ही वे हमारा सर्वनाश कर देंगे। अतएव उसका उनका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयत्न आवश्यक प्रतीत होता है। अमरों का पोषण यज्ञादि कर्मों से होता है। उस कर्म की समाप्ति से वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तुमने सर्वोत्तम परामर्श दिया। अहिंतासुर ने अधर्म धारक की प्रशंसा की और असुरगण सत्कर्मों के पीछे पड़ गए। प्रचंड असुरों ने यज्ञादि कर्मों का खंडन कर दिया। वर्णाश्रम धर्म समाप्त प्राय हो चला। धर्म कर्म का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। दुरात्मा असुरों ने देवताओं को अतिशय पीड़ित करने के लिए पर्वतों और अरण्यों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। अहम ने देवालयों से गणेशादि की प्रतिमाएं पिघवा दी और उनके स्थान पर अपनी मूर्ति स्थापित कराई। उसने उसके उनके पूजक भी अहम के अन्यतम श्रद्धालु असुर नियुक्त हुए। इस प्रकार सभी घरों में आसुरी कर्मों की प्रवृत्ति एवं अहंतासुर की उपासना होने लगी। यह देखकर अधर्मधर अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवताओं के दुख की सीमा नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा ने दुखी देवताओं के सम्मुख कहा, अहंतासुर गणनाथ के वर से मत होकर त्रिलोक को त्रस्त कर रहा है, किंतु अब उसे देव देव विघ्नेश्वर की भी विस्मृति हो गई है। अतएव हम लोग उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। वे करुणा मूर्ति गजानन शीघ्र प्रसन्न होकर हमारा दुख दूर कर देंगे। भगवान शंकर ने पितामह के परामर्श का अनुमोदन किया और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाक्षरी विधान से देव देव गणेश की उपासना करने लगे। इस प्रकार गणेश की आराधना करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हुए। इससे संतुष्ट होकर मूषक वाहन धारण प्रकट हुए। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन धूम्रवर्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदर पूर्वक उन सुरश्रेष्ठ की पूजा की। इसके अनंतर देवताओं ने पुनः प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परम प्रभु धूम्रवर्ण का स्तुवन करते हुए देवताओं ने अंत में निवेदन किया, प्रभु कृपा में देव, आप हमारी विपत्ति दूर करें। तथास्तु कहते हुए परम प्रभु धूम्रवर्ण अदृश्य हो गए। देवता गण प्रसन्न हुए और वहीं उचित वही उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए साधन भजन करने लगे। रात्रि हुई। प्रभु धूम्रवर्ण ने अहिंतासुर को स्वप्न में दर्शन दिया। उनके परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन कर असुर भयभीत होकर कांपने लगा। दूसरे दिन उसने अत्यंत चिंतित मन से असुरों से कहा, मैंने रात्रि में धूम्रवर्ण गणेश को प्रत्यक्ष देखा। क्रोध से उनके नेत्र अरुण थे। उन्होंने हमारे संपूर्ण नगर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया और हम सर्वथा अशक्त हो गए। देवगण पुनः स्वतंत्र होकर धर्म में जीवन व्यतीत करने लगे। मुझे इस अशुभ के शीघ्र फलद होने की आशंका प्रतीत हो रही है। अहम को चिंतित देखकर दूसरे दैत्य ने कहा, राजन, आप वर के प्रभाव से सर्वथा निर्भय हो चुके हैं, अतएव चिंता का कोई कारण नहीं है। स्वप्न में
धन प्राप्ति और मृत्यु आदि मिथ्या सिद्ध होती है, अतएव स्वप्न का व्यर्थ विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हास्य विनोद करता हुआ दैत्य वहां से उठ गया। स्वप्न के अप्रभावकारी हो जाने पर सर्वांतर्यामी धूम्रवर्ण ने पुनः देवऋषि नारद को दूत के रूप में अहम के समीप भेजा। महर्षि नारद ने असुर को धूम्रवर्ण गणेश की शरण ग्रहण कर शांत जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। तब अहंतासुर अत्यंत कुपित हो गया। महर्षि ने लौटकर प्रभु को सूचना दे दी। उधर देवगण धूम्रवर्ण के समीप पहुंचकर कातर स्वर से में प्रार्थना करने लगे। भक्तवत्सल धूम्रवर्ण ने देवताओं से कहा, आप लोग यहीं बैठकर मेरी लीला का दर्शन करें। मैं अहंकारासुर का वध करता हूँ। उन प्रभु ने अपना अत्यंत उग्र पाश छोड़ दिया। उक्त पाश प्रभु धूम्रवर्ण के हाथ से पृथक होते ही अनंत रूपों में परिवर्तित हो गया और जहाँ कहीं असुर मिलते वहीं उनके कंठ में लिपटकर उन्हें मार डालता। उस बलवान पाश ने गांव नगर और प्रांतों के असंख्य असुरों को यम सदन भेज दिया। असुर हाहाकार करने लगे। यह समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि धूम्रवर्ण गणेश का स्वप्न शीघ्र फल देगा। पर अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अहंतासुर के पुत्रों ने पिता को सांत्वना दी। हम लोगों के रहते आप व्यर्थ क्यों चिंतित होते हैं? माया युक्त धूम्रवर्ण क्या करेगा? देवताओं के समर्थक देहधारी को हम शीघ्र नष्ट कर देते हैं। इतना कहकर गर्व और श्रेष्ठ ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सहस्त्र सशस्त्र सेना के साथ वे युद्ध भूमि के समीप असुरों ने भीषणतम युद्ध की चेष्टा की, किंतु अमित तेजस्वी पाश की ज्वाला में वे सभी जलकर भस्म हो गए। यह देखकर अहंकार तनय गर्व और श्रेष्ठ खड़ग लेकर पाश पर टूट पड़े। वे पाश की ज्वाला सह नहीं पाते थे, किंतु अपने खड्ग से पाश को नष्ट कर देना चाहते थे। प्रज्वलित पाश उनके कंठ में लिपटा और दैत्य पुत्रों का श्वास अवरुद्ध हो गया। नेत्र बाहर निकल आए और उनका झुलसा हुआ शव पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ बचे असुर हाहाकार करते दैत्यपति के समीप के पास पहुंचे। अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर अहंकार दुखातिरेक से मूर्छित हो गया, किंतु सावधान होने पर उसके नेत्र से अग्नि वर्षा होने लगी। वह अपने सैनिकों के साथ समर भूमि में पहुंचा। रणांगण में पाश की भयानक ज्वाला से असुर भस्म होने लगे। पाश उनका गला कसकर प्राण ले लेता। अहम की प्राय समस्त सेना मर मिटी। कुछ बचे असुर प्राण बचाने के लिए भागे। अत्यंत कुपित अहम ने अपने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। उन शस्त्रास्त्रों की विफलता और पाश की असह्य ज्वाला से व्याकुल होकर उसने अपने अमोघ अस्त्रों का प्रहार किया, किंतु उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वे शस्त्र भी निष्फल हो गए और यदि अहम वहां से नहीं भागता तो धूम्रवर्ण गणेश का पाश उनका कंठ पकड़कर निश्चय ही उसे मार डालता। अत्यंत भयाक्रांत अहंतासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, देव माया युक्त धूम्रवर्ण के पाश के सम्मुख वर प्राप्त हमें अमोघ अस्त्र कैसे निष्फल हो गए? मेरे अमोघ अस्त्र कैसे निष्फल हो गए? मैं किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ
आ सका हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तू मायातीत गणेश को नहीं जानता। उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। वे स्वर्ग में देवताओं, धरती पर मनुष्यों और पाताल में असुरों के निर्विघ्न जीवन की व्यवस्था करते हैं। तूने उनके वर के प्रभाव से त्रिलोक्य पर अधिकार कर देवताओं और मुनियों को बड़ा कष्ट पहुंचा दिया। तुम्हारे इस अनाचार से सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर धूम्रवर्ण तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके चरणों की शरण ग्रहण करो। अहम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत धूम्रवर्ण की शरण ग्रहण करने चला। उसने परम तेजस्वी पाश से अपने नगर को भस्म होते देखा तो अत्यंत व्याकुलता से हाथ जोड़कर पाश का स्तवन करने लगा। अहम की स्तुति से तुष्ट पाश शांत हो गया और अपने स्वामी धूम्रवर्ण के कर कमलों के में पहुंच गया। तदंतर अहम अत्यंत विनम्रता पूर्वक सर्व शक्ति प्रदाय सर्वशक्ति सर्व शांति प्रदायक सुरासुर में देव देव धूम्रवर्ण के समीप जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने दया में धूम्रवर्ण की विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजा की। तदंतर वह सुशासन साश्रु नयन हाथ जोड़े सर्वेश्वर धूम्रवर्ण की गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। अहंतासुर की स्तुति से संतुष्ट होकर परम देव धूम्रवर्ण ने उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा, महासुर, जहाँ आदि में मेरा पूजन नहीं होता, उन कर्मों में तुम्हारे निवास के लिए स्थान दिया जाता है। तुम वहां रहकर उन कर्मों के महान फल का उपभोग करो। किसी भी कार्य के प्रारंभ में जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो, वहां तुम सुस्थिर होकर बैठ जाओ और अपने आसुर स्वभाव के अनुसार वहां कार्य में सफलता न होने दो। अब तुम अपने नगर को जाओ और मेरे भक्तों की सदा रक्षा करते रहो। अहंतासुर ने परम प्रभु के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। अहंकारासुर को अत्यंत शांत भाव से धूम्रवर्ण गणेश के चरणों की भक्ति पूर्वक वंदना कर प्रस्थित होते देख देवगण बहुत विस्मित हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक सुरनायक मंगल मूर्ति धूम्रवर्ण गणेश की पूजा और स्तुति की। दया में गणेश ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। सिद्धि बुद्धि के स्वामी भक्त वत्सल गणेश की जय बोलते हुए देवगण मुदित मन से अपने अपने धाम पधारे। उपसंहार। इस प्रकार मंगल मूर्ति आदि देव पर ब्रह्म परमेश्वर श्री गणपति के अवतारों की अत्यंत संक्षिप्त मंगलमयी लीला कथा पूरी हुई। इसका पठन, श्रवण और मनन चिंतन जन जन के लिए परम कल्याण कारक है। इन अवतारों का पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व तो है ही, उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक महत्व है। श्री गणपति सर्वव्यापी परमात्मा सबके हृदय में नित्य विराजमान है। संग और प्राप्तान संस्कार वश प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समय समय पर मात्सर्य, मद, मोह, लोभ, काम, ममता एवं अहंता, इन आंतरिक दोषों का उद्बोधन होता ही है। आसुरी संपत्ति के प्रतीक होने से उनको असुर कहा गया है। इन आसुरी प्रवृत्तियों से परित्राण पाने का अमोघ उपाय है भगवान गणपति का चरणाश्रय। गीता में भी भगवान की ने यही कहा है, मामेव ये प्र- प्रपथन्ते मायामेताम तरन्ति ते। अतः उन आसुरी वृत्तियों के दमन तथा देवी समुदाय के संवर्धन के लिए परम प्रभु
गणपति का मंगल में स्मरण करना ही सबके लिए सर्वथा श्रेयस्कर है और यही इस अवतार कथा का सारभूत संदेश है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश की जय जय जय। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश जी के चिर छेदन का हेतु। देव देव गणेश सर्वाधार शिव के पुत्र और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से पार्वती नंदन के रूप में अवतरित हुए थे। फिर उन ग्रहाधीराज भगवान श्री कृष्ण का ग्रह शनि की दृष्टि से मस्तक कैसे कट गया। इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भक्तों को प्राणाधिक प्यार करने वाले जगद्वंद शिव माली और कुमाली को मारने वाले सूर्य पर अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने ही प्रधान अपने ही समान अपने परम तेजस्वी तीक्ष्णतम त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार कर दिया। उक्त अमोघ त्रिशूल का आघात सूर्य के लिए असह्य था। वे तुरंत मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। लोक पितामह के पौत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यप ने जब अपने चेतना शून्य पुत्र सूर्य की ऊपर चढ़ी आंखों को देखा तो उन्होंने उसे अपने वक्ष से लगा लिया और करुण क्रंदन करने लगे। उस समय समस्त सुर समुदाय भी शोक विह्वल होकर रुदन करने लगा और तिमिरारी तिमिरारी के बिना संपूर्ण जगत तमसाच्छन्न हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्रह्म तेज से प्रज्वलित महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र को मलान देखकर दुख के आवेग से पार्वती वल्लभ को शाप दे दिया। आज जिस प्रकार तुम्हारे तीक्ष्णतम अमोघ त्रिशूल से मेरे पुत्र का वध वक्ष विदीर्ण हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र का भी शिर छेदन हो जाएगा। सहज करुणा में आशुतोष का रोष कुछ ही देर में शांत हो गया। बस उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सविता के पूर्वत स्वस्थ हो जाने के कारण देवगण और समस्त प्राणी सुखी हो गए, किंतु महर्षि कश्यप के अमोघ वचन से सूर्य पुत्र शनि की दृष्टि पड़ते ही शिव पुत्र गणेश का मस्तक कट गया। श्री गणेश वैदिक देवता। शास्त्रों में जिस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों रूप कहे गए हैं, उसी प्रकार गणेश को भी ब्रह्म का ही विग्रह कहा गया है। जिस प्रकार एक ब्रह्म के होते हुए भी ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी अपनी भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, उसी प्रकार गणेश की भी है। समस्त देवताओं में गणेश ही ऐसे देवता हैं जिनका समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इनकी पूजा किए बिना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्म का प्रारंभ नहीं होता। अतएव वेद भगवान ने भी कहा है, न त्रेते त्वत् क्रियते किन्ने नारे। हे गणेश, तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं किया जाता। जिन गणेश का प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम पूजन करना अनिवार्य है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर ही उनका प्रत्येक शुभ कार्य में पूजन के समक्ष सर्वप्रथम स्मरण करते हुए भक्तगण कहते हैं, हे गणेश, तुम्हारी समस्त देवगणों में एकमात्र गणपति गणों के पति हो। हे गणेश, तुम ही समस्त देवगणों में एकमात्र गणपति गणों के पति हो। प्रिय विषयों के अधिपति होने से प्रियपति हो और रिद्धि सिद्धि एवं निधियों के अधिष्ठाता होने से निधिपति हो। अतः हम भक्तगण
तुम्हारा नाम स्मरण, नामोच्चारण और आराधना करते हैं। भगवान गणेश सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के ईश हैं। गुणों का ईश ही प्रणव स्वरूप ओम है। प्रणव स्वरूप ओम में गणेश जी की मूर्ति सदा स्थित रहती है। अतः ओम यह गणेश जी की प्रणवाकार मूर्ति है, जो वेद मंत्र के प्रारंभ में रहती है। इसीलिए ओम को गणेश की साक्षात मूर्ति मानकर वेदों के पढ़ने वाले सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करके ही वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेद के स्वाध्याय के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करना गणेश जी का ही नाम स्मरण अथवा नामोच्चारण करना है। अतः सिद्ध है कि प्रणव स्वरूप ओमकार ही भगवान गणेश की आकृति मूर्ति है, जो वेद मंत्रों के प्रारंभ में प्रतिष्ठित है। गणेश पुराण में भी लिखा है, ओमकार रूपी भगवान जो वेदों के प्रारंभ में प्रतिष्ठित हैं, जिनको सर्वदा मुनि तथा इंद्रादि देवगण हृदय में स्मरण करते हैं। ओमकार रूपी भगवान गणनायक कहे गए हैं। वे ही विनायक सभी कार्यों में पूजित होते हैं। गणेश जी के अनंत नाम हैं, जिनका उल्लेख स्मरण श्रुति उनका जिनका उल्लेख समस्त श्रुति स्मृति पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में बड़े विस्तार से मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में गणेश जी के हेरंब, गणेशान, गणनायक, विघ्नेश और गणेश ये नाम आए हैं। स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड उत्तरार्ध में गणेश जी के गजानन, हेरंब आदि नाम कहे गए हैं तथा उसी पुराण में काशी खंड में गणेश जी के वक्रतुंड, कपिल, चिंतामणि और विनायक प्रभृति अनेकों नामों का उल्लेख किया गया है। गणेश पुराण के उपासना कांड में गणेश जी के कवि ब्राह्मणस्पति, बृहस्पति और ज्येष्ठ राज ये नाम आए हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गणेश जी के गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, दिवे मातुर, हेरंब, एक दंत और गणाधिप ये नाम कहे गए हैं। इसी प्रकार अन्य पुराण और उपपुराणों में तथा गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र आदि में भी गणेश जी के गजानन, गणपति, गणनायक, गणाध्यक्ष, विनायक, विघ्ननाशक, लंबोदर, भालचंद्र और एक दंत आदि अनेक नाम आए हैं। पुराण आदि में जिस प्रकार गणेश जी के अनेक नामों का उल्लेख है, उसी प्रकार गणेश जी के अवतार स्वरूप एवं महत्व आदि का भी वर्णन है, जो वेदों के आधार पर ही भगवान वेद व्यास जी ने किया है। अब हम वैदिक संहिता तथा वैदिक वांग्मय के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र उद्धृत करते हैं, जिनसे गणेश जी की वैदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है। तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों के श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीर्ति वालों में श्रेष्ठ हो। तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदर से आवाहन करते हैं। हे ब्राह्मणस्पते गणेश, तुम हमारे आवाहन का आवाहन को मान देकर अपनी समस्त शक्तियों सहित इस आसन पर उपस्थित हो। हे गणपते, आप देव आदि के समूह में विराजमान होइए, क्योंकि विद्वज्जन आपको ही समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहते हैं। आपके बिना समीप का अथवा दूर का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। पूज्य एवं आदरणीय गणपते, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्रों का उल्लेख तो पहले किया ही गया है। गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद में गणेश के विभिन्न नामों का उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। व्रात अर्थात
देव समूह के नायक को नमस्कार। गणपति को नमस्कार। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार। लंबोदर को, एक दंत को, विघ्न विनाशक को, शिव जी के पुत्र को और श्री वृद्ध मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यजुर्विधान में गणा नाम तो इस मंत्र को गणपति देवता परक कहा गया है। अतः इस मंत्र का गणेश के पूजन और हवन आदि के विनियोग होता हवन आदि में विनियोग होता है। शुक्ल यजुर्वेद में गणपते स्वाहा से गणेश जी के लिए आहुति देने का विधान है। कृष्ण यजुर्वेदीय काणव संहिता में गणपते स्वाहा के द्वारा गणेश जी के निमित्त आहुति देने के लिए कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय मेत्राणी संहिता में गणपते स्वाहा से गणेश जी को आहुति प्रदान करने के लिए लिखा है। बोधायन ग्रह शेष सूत्र के विनायक कल्प में लिखा है, प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा पंचमी तिथि को अपने अभ्युदयादि के अवसर पर सिद्धि रिद्धि और पशु कामना वाला पुरुष भगवान विनायक गणेश के लिए बलि मोदकादि नैवेद्य प्रदान करें। महर्षि पराशर ने गणा नाम त्वा इस मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर गणेश जी के लिए हवन और पूजन करने के लिए कहा है। आचार्य आश्वलायन ने गणा नाम त्वा इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करने के लिए कहा है। भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी का मंत्र गणा नाम त्वा लिखा है। गणा नाम त्वेति मंत्रेण विनय सुधरेत्रे ध्रुवम। इस आ तू न इंद्र व्रतहन सुरेंद्र स गणेश्वर। इस मंत्र को गणेश्वर परक कहा गया है। इस मंत्र को गणेश्वर परक माना है। शुक्ल यजुर्वेदी में इत्यादि 8 मंत्रों को गणपति परक कहा गया है। अतः इन 8 मंत्रों से गणेश जी का स्मरण पूजन और हवन करने का विधान है। सामवेदी रुष्टा रुद्राष्टाध्यायी में विनायक संहिता में जिसमें अधर्वृत इत्यादि 8 मंत्र गणपति परक कहे गए हैं, जिनका गणपति पूजन और गणपति हवन में उपयोग होता है। उपर्युक्त वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेश जी वैदिक देवता हैं। अतएव ऋषि महर्षियों ने गणा नाम त्वा आदि वैदिक मंत्रों से गणेश जी के निमित्त पूजन हवन और बलि देने के लिए कहा है। वेदों और उपनिषद आदि में गणेश जी की विविध गायत्रियों का उल्लेख है, जिनमें गणेश जी के तत्पुरुष एक दंत, हस्ती मुख, वक्रतुंड, दंती, कराट आदि अनेक नाम आए हैं, जो गणेश जी के ही पर्यायवाचक नाम हैं और वे सभी नाम गणेश जी के स्वरूप और महत्व को व्यक्त करने वाले हैं एवं भक्तों के लिए शुभ हैं और लाभप्रद हैं। ये गणेश गायत्रियां इस तरह है। ओम तत्कराटाय विद्महे हस्तमुखाय धीमहि दंतो तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम महोलकाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। उपर्युक्त समस्त वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि वेदादि में तथा समस्त शास्त्रों में गणेश जी का विशिष्ट रूप से में वर्णन है। अतः गणेश जी वैदिक देवता है, यह निर्विवाद है। गणेश जी को वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। जिस प्रकार गणेश जी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार वे अनादि सिद्ध
आदि देव, आदि पूज्य और आदि उपास्य हैं। गणेशता गणेशता पुण्योपनिषद में गणेशो वे ब्रह्म एवं गणपत्य अथर्व शीर्षोपनिषद के त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि के अनुसार गणेश जी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। गणेश जी के ब्रह्म होने के कारण ही उन्हें कर्ता धर्ता एवं संहर्ता कहा गया है। गणेश जी जीवात्मा के अधिपति हैं। गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद में त्वम ब्रह्म त्वम विष्णु हो इत्यादि द्वारा गणेश जी को सर्वदेव रूप कहा गया है। अतएव गणेश जी सभी के वंदनीय एवं पूजनीय हैं। प्राणी मात्र का मंगल करना गणेश जी का प्रमुख कार्य है। अतः वे मंगल मूर्ति कहे जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मंगल मूर्ति गणेश जी का श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन स्मरण पूजन और उनके स्तोत्रादि का पाठ तथा गणपति मंत्र का जप एवं गणेश सहस्त्र नाम से हवन करता है, वह निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता है। उसके यहाँ समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि का भंडार भरा रहता है और वह गणेश जी की कृपा से अपना इहलौकिक एवं पारलौकिक जीवन सुखद बना लेता है। अतः मनुष्य मात्र को आत्म कल्याणार्थ रिद्धि सिद्धि नवनिधि के मंगल दाता मंगल मूर्ति गणेश जी का सर्वदा समारा समाराधन करना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।